प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है। जावेद की बेटी आफरीन फातिमा को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जावेद के अलावा 4 और लोगों की पहचान की गई है। इन 4 लोगों में AIMIM के जिलाध्यक्ष का नाम भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि हिंसा में MIM समेत वामपंथी संगठनों का भी हाथ है। सवाल यह है कि क्या प्रयागराज में हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश है? पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के विरोध में जुमे के दिन प्रयागराज में जबरदस्त बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ ने अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पत्थर की चपेट में आकर DM समेत कई अधिकारी भी घायल हो गए थे। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि ADG और कमिश्नर को भीड़ में घुसकर मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, हवा में हथियार लहराए, फिर भी प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। उपद्रवियों ने PSC की गाड़ी तक फूंक दी। प्रयागराज में फिलहाल शांति है। सवाल यह है कि प्रयागराज में जुमे के दिन हिंसा अचानक हुई या इसके पीछे सोची समझी साजिश थी? अगर साजिश थी तो किसने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया? पुलिस के मुताबिक हिंसा की पूरी साजिश रची गई। आरोपियों ने बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। शहर में सुनियोजित साजिश के तहत जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काई गई। पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है। अब पुलिस ने उपद्रवियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने फिलहाल 70 आरोपियों को नामजद किया है। वीडियो से और आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है। जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। कथित सोशल एक्टिविस्ट जावेद अहमद कई WhatsApp ग्रुप में भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक जावेद के मोबाइल से कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। जावेद की बेटी आफरीन फातिमा की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आफरीन JNU की छात्रा है। इसकी एक बेटी दिल्ली में पढ़ती है। जानकारी मिली है कि JNU में पढ़ती है। वो भी इसी तरह के खुराफाती मामलों में लिप्त रहती है। ये पिता और पुत्री ये सब मिल करके पूरा प्रोपेगेट करते हैं। पुलिस के मुताबिक प्रयागराज हिंसा में AIMIM के नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज हिंसा के पीछे 5 मुख्य किरदार हैं। इनके नाम हैं शाह आलम जिलाध्यक्ष AIMIM, जीशान रहमानी AIMIM के नेता, सारा अहमद सिद्दीकी कार्यकर्ता SIO, मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप और अटाला मस्जिद के इमाम अली अहमद। अटाला इलाके में हुई हिंसा के मामले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जिलाध्यक्ष शाह आलम का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाह आलम के इशारे पर ही उपद्रवियों ने पथराव और हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। पिछले कई दिनों से उपद्रवी AIMIM के जिलाध्यक्ष शाह आलम और पार्टी के नेता
जीशान रहमानी के संपर्क में थे। पता चला है कि AIMIM के दोनों स्थानीय नेता उपद्रवियों को लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए उकसा रहे थे। पुलिस ने फिलहाल AIMIM के जिलाध्यक्ष शाह आलम और जीशान रहमानी को चिन्हित कर लिया है। खासकर शाह आलम के रोल को लेकर बेहद गंभीरता से जांच की जा रही है। शाह आलम गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में इस पूरी घटना के पीछे अतीक अहमद गिरोह के कनेक्शन को लेकर भी जांच की जाएगी। पिछले साल CAA को लेकर प्रयागराज में हुए प्रदर्शन के दरमियान भी माफिया अतीक अहमद के लोगों की संलिप्तता सामने आई थी। ऐसे में इस घटना में भी अतीक अहमद के गिरोह से जुड़े लोगों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि जिस AIMIM नेता शाह आलम पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लग रहा है, वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं। पूरी तरह से मैं इस बात पर जो है मुतमईन हूं कि हमारे खिलाफ एक भी एविडेंस जो है प्रशासन नहीं दे सकता है कि मैं किसी भी तरह से इस जो है उपद्रव में और पत्थरबाजी में कहीं से भी हम संलिप्तता मेरी। इस बीच ADG प्रेम प्रकाश ने दावा किया है कि SP और AIMIM के नेताओं के इशारे पर बवाल हुआ। उन्होंने कहा कि हिंसा में वामपंथी संगठनों की संलिप्तता की बात भी सामने आई है। उसमें जो मस्जिद अटाला के पेशे इमाम का नाम आया है, AIMIM और सपा के कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं। साथ ही जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसा आइसा, इसके भी कुछ लोग जो पहले भी आंदोलन में जो CAA के विरुद्ध हुआ था उसमें एक्टिव रहे थे, उनके भी नाम आए हैं। यानी पुलिस की माने तो सियासी नेताओं ने भी लोगों को भड़काने का काम किया। पुलिस के मुताबिक हिंसा के पीछे सोची समझी और गहरी साजिश थी। सवाल यह है कि अगर हिंसा की साजिश रची गई तो प्रशासन और खुफिया एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी। सवाल ये भी है कि जब जुमे के दिन पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट था तो कड़ी सुरक्षा के बावजूद पत्थरबाजी और आगजनी जैसी घटनाएं कैसे हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.